दोस्तों, कानून, जज, पुलिस, मुजरिम, सबूत, ये सारी चीज़ें मिलके एक क्राइम का बेहद संजीदा हिस्सा होती है। आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड है। कातिल जो कह रहा था वो सच में वही था कि कोई और, इस बात से आज तकरीबन 150 साल हो गए हैं पर्दा नहीं उठ पाया है। और ये अमेरिकी इतिहास का एक बेहद ही दिलचस्प केस था। इस केस के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे सन 1892 में तकरीबन $60 मिलियन की प्रॉपर्टी दो बहनें, कुछ परिवार वाले और एक कुल्हाड़ी ने अमेरिकी इतिहास के एक ऐसे मिस्टीरियस क्राइम को जन्म दिया जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमिस्ट्री पर। दोस्तों, अमेरिका एक बेहद शक्तिशाली देश है। आजकल तो टैरिफ वॉर के चलते वो बड़ा सुर्खियों में है, लेकिन अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो बड़े ही दिलचस्प हैं। आज के केस के बारे में हम आपको बताते हैं। ये एक अनसॉल्व्ड केस है। उसमें ना ही मुजरिम को सज़ा हुई, ना ही कोई सबूत मिला, लेकिन जो मुजरिम का सस्पेक्ट था वो चीख चीख के कह रहा था कि मैं ही कातिल हूँ। तब भी क्यों उसको सज़ा नहीं मिली, क्या चीज़ें थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस केस पे कई सारी फिल्म्स बनी है, नॉवेल्स बने हैं, कई सारी इससे इंस्पायर होकर कहानियाँ लिखी गई है, सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ बनी है इसी कहानी को लेकर। बात है 1892 की। मैसाचुसेट्स एक जगह है जहाँ पे बड़ा फेमस एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी जगह में एक जगह है फॉल रिवर। वहाँ पे एक बड़ा ही वेल्दी परिवार रहता था, एक बिजनेसमैन का परिवार रहता था, और जो ओनर थे उनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन एक बेहद प्रभावशाली और काफ़ी वेल्दी बिजनेसमैन थे 1892 के समय में अमेरिका के। उनकी टेक्सटाइल की बिजनेसेस थी और उनका रियल इस्टेट का धंधा था, ये सारी चीज़ें थी। घर में 3 लोग थे, उनकी 2 बेटियां, लीजी और एमा, और उनकी वाइफ सारा। लीजी छोटी बेटी थी, एमा बड़ी बेटी थी, सारा उनकी वाइफ थी। कुछ साल उनके वहीं पे थे। शादी के बाद सारी चीज़ें सही चल रही थी, बच्चे थे, पूरा परिवार खुशहाल था। लेकिन उनकी जो वाइफ थी सारा की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। सारा की मृत्यु के बाद एंड्रयू जैक्सन ने डिसाइड किया कि वो दूसरी शादी करेंगे, और वो एक बेहद कम उम्र वाली लड़की जिसका नाम था एबी डफ़ी, उससे शादी कर लेते हैं। अब जब एबी डफ़ी से शादी हुई तो एंड्रयू की जो दोनों बेटियां थी, लीजी और एमा, दोनों को लगा कि ये महिला केवल उनके पिता के संपत्ति के लिए, वेल्थ के लिए उनसे शादी की है। और अब चीज़ें धीरे धीरे दोनों के बीच में बिगड़ने लगी। लीजी जो थी वो छोटी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ गुस्सा था, वो थोड़ी अनसोशल थी, वो लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। और बड़ी बेटी जो एमा थी वो काफ़ी सामाजिक लड़की थी और वो उतना गुस्सैल भी नहीं रहती थी। जब वक्त बीतता गया तो उन दोनों ही बेटियों को ये एहसास होने लगा कि उनकी जो नई मॉम है, स्टेप मॉम है, वो उनके साथ गलत करेंगी और वो उनके पिता की धन के पीछे पड़ेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब होता क्या है कि 1890 1900 के समय में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब लीजी और एमा की शादी नहीं हो पा रही थी। दोनों की उम्र 30 के पार हो चुकी थी, तो उस बात का भी उनको थोड़ा गुस्सा था, और समाज में भी इसको चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती थी उस समय। बात है 4 अगस्त 1892 की। उस दिन उस घर में लीजी, एमा, एबी और एक मेड काम कर रही थी, और साथ ही साथ जो एंड्रयू जैक्सन थे वो टहलने निकले थे। एंड्रयू जैक्सन रोज टहलने जाते थे। एंड्रयू जैक्सन टहलने गए थे, लीजा अपना काम कर रही थी, एना अपना काम कर रही थी। इसी बीच में तकरीबन 11 बजे के लमसम सवेरे के लीजा चिल्लाती है। आनंद फानंद में पूरे घर वाले जब उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। सब एकदम भौचक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा। बड़ी बेदर्दी से उनको मारा गया था। तकरीबन 11-12 वार किए गए थे पूरे शरीर पे, आँख के ऊपर, सर के ऊपर,
किसी धारदार चीज़ से, हथियार से हमला किया गया था। ये सब सारी चीज़ें चली होती हैं, रोना गाना मच रहा होता है। इसी बीच में जो मेड रहती है, जो 3rd फ्लोर पे जाती है, देखती है वहाँ एबी की भी लाश पड़ी हुई है। अब पूरे परिवार में एक सन्नाटा छा गया। एक घर में जहाँ पे सारे लोग अभी बैठे थे, वहाँ अचानक से 2 लाशें हो गई और दिन दहाड़े ये चीज़ें हो रही हैं। आनंद फानंद में पुलिस को बुलाया गया क्योंकि बड़ी वेल्दी फैमिली थी, बड़ी नोन फैमिली थी। तो पुलिस आती है, सारी तहकीकात करती है। पुलिस देखती है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है और सभी रो रहे हैं, सभी दुखी हैं। लेकिन पुलिस की नज़र जब उसकी छोटी बेटी लीज़ी पे पड़ती है तो वो दुखी नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसे कोई पछतावा नहीं है, कोई चीज़ का दुख नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जब कोई शौक में होता है तो या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगता है या वो एकदम शौक में चल के एकदम शांत हो जाता है। तो पुलिस को लगा ये वही चीज़ है। लीज़ी एकदम शांत थी, अलग अलग बातें कर रही थी। जब पुलिस ने दोनों बहनों से, मेड से, सबसे बयान लिया तो लीज़ी के जो बयान थे वो फिट नहीं हो रहे थे किसी पर्टिकुलर स्टोरी में। हर बार वो बयान बदल रही थी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग की बात जो थी उन पुलिस वालों को ये लगी कि जब लीज़ी से पूछा गया कि आपने लाश कब देखी, तो लीज़ी ने बताया कि अभी कुछ समय पहले जब मैंने लाश के पास जब मैं गई, उसके पहले पिताजी एकदम ठीक थे, वो टहल के आए थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने पैर में बूट्स पहने हैं, तो मैंने उनके बूट्स निकाल के उनको स्लीपर्स पहना दिए। लेकिन जब लाश की फ़ोटो खींची गई थी और लाश देखा गया, उस समय भी लाश के पैर में बूट थे। तो इस बात को जब पुलिस ने दोनों को क्राइम सीन से और लीसी के बयान से जोड़ा तो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही थी, मिसमैच थी। तो अब पहली सस्पेक्ट लीसी बन गई। एमा को एकदम संदेह में नहीं रखा गया क्योंकि वो इमोशनल थी, वो रो रही थी, वो किसी भी सवाल का जवाब जो दे रही थी हर बार सेम दे रही थी। पर लीसी के जो आंसर्स थे वो हर बार मिसमैच कर रहे थे, इसलिए अब लीसी पहली सस्पेक्ट बन गई पुलिस की नज़र में। अब बीच बीच में इतने बड़े आदमी का मर्डर हुआ था, उनकी वाइफ का मर्डर हुआ था, तो ये चीज़ें मीडिया में आ गई, वहाँ के अखबारों में इसके बारे में छपने लगा। 4 अगस्त को ये चीज़ें हुई थी, धीरे धीरे 5 अगस्त, 6 अगस्त हुआ। इसी बीच में एक दिन एक पुलिस वाला आता है और लीसी के कपड़ों पे एक निशान देखता है। जब वो लीसी से पूछता है कि निशान कैसा, तो लीसी बताती है कि ये निशान वो सूप पी रही थी लाल कलर का, वो गिर गया है, जिसके बाद ये निशान पड़ गया होगा। तो पुलिस वाले ने लीसी से कहा कि अच्छा ठीक है, इस कपड़े को आप संभाल के रखिएगा क्योंकि ये सबूत के तौर पे हमारे काम आ सकता है। सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच 1-2 दिन और बीतता है। बात आती है 11 अगस्त 1892 की। पुलिस वाला ऐसे ही अपनी नॉर्मल रूटीन तहकीकात के लिए जब एंड्रयू जैक्सन के घर आता है तो देखता है कि लीसी एक कपड़े को जला रही है और कपड़ा वो वही था जिसमें वो लाल कलर का दाग था। अब पुलिस के मना करने के बाद भी वो कपड़ा जल गया था। तो इस चीज़ के बेसिस पे लीसी को और प्राइम सस्पेक्ट मान लिया गया। अब केस चलता है और ये केस जाता है जूरी के पास। उस समय जूरी के बेसिस पे डिसीजन दिए जाते थे। तो सारी जूरी ने पूरा केस सुना। उधर बीच एक जो बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है कि जब लीसी पुलिस के कस्टडी में थी और सारे केसेस चल रहे थे, उसी बीच में वही रिवर फॉल के पास एक दंपत्ति का और मर्डर होता है, वो भी सेम टू सेम उसी तरीके से। मतलब मारा गया था बड़ी बेदर्दी से, 18 से 12 वार किए गए थे किसी धारदार चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये जब हुआ तो ये सारी चीज़ों को जो जूरी ने समझा और जूरी ने ये डिसीजन दिया 20 जून 1893 को कि जो लीसी है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल कहानी के बेसिस पे ये जो कानून है, ये जो कोर्ट है, किसी को सज़ा नहीं दे सकता। क्योंकि पुलिस के पास कोई ये पक्का सबूत नहीं था कि लीसी ने मर्डर किया है, ना ही कोई वेपन मिला, ना कोई सबूत था। तो इसके बेसिस पे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, वो आज़ाद हो गए। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे खुश महिला हूँ आज के दिन। वो घर आई, घर आने के बाद वो रहने लगी उधर बीच। अच्छा, बीच बीच में जब ये केसेस चल रहे थे तो एमा और लीसी के बीच में संबंध में भी थोड़े ठीक नहीं थे, क्योंकि एमा तो एक सीधी साधी लड़की थी, पर लीसी थोड़ी कनिंग टाइप की और थोड़ी अनसोशल थी, वो गुस्सैल थी। तो कभी कभी वो उसको डांट देती थी और इतनी सारी टेंशन के बीच में भी उसे अलग अलग डिमांड करती थी कि मुझे खाना दे दो। तो एमा को कहीं ये लगने लगा था कि लीसी ही उसके माँ बाप की मर्डरर है।
लेकिन उसके बावजूद उसने कोर्ट में लीसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, और जब कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, पुलिस भी इस केस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कोर्ट के सामने, तो लीसी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ये लोग वापस घर आते हैं, घर में रहने लगते हैं, सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। शादी अभी भी नहीं हुई थी इन लोगों की, उसी बीच में ये लोग पार्टी करने लगते हैं, कोई रोक टोक नहीं थी, काफ़ी पैसा था। सन 1892 में मैं आपको बताऊँ $52 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, और देखने वाले केवल 2 लोग थे। तो एक दिन एमा देखती है कि लीसी कुछ कहना चाह रही है, तो एमा पूछती है क्या बता रही हो। तब वो बताती है कि हाँ, 4 अगस्त 1892 को उसने ही अपने माँ बाप यानी अपने पिता और अपनी स्टेप मॉम का मर्डर किया था। लीसी के ये बयान के बाद जो एमा थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। लीसी पूरी कहानी बताती है कि सबसे पहले वो 9 बजे अपनी माँ एबी डफर के कमरे में जाती है, उसे कुल्हाड़ी से मारती है, और जब वो मार रही होती है तो कुछ खून के छींटे उसके ड्रेस के ऊपर आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो सबसे पहले वो ड्रेस और कुल्हाड़ी लेके बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में उस कुल्हाड़ी को साफ़ करती है, ड्रेस को उतार देती है, और बिना किसी कपड़े के यानी एकदम नग्न अवस्था में उसको ये एहसास होता है, आभास होता है कि उसके पिता एंड्रयू जैक्सन भी अपने कमरे में आ गए हैं। एंड्रयू जैक्सन अमूमन जब टहल के आते थे तो वो कुछ देर सोते थे, तो जब कुछ देर सो रहे थे उसी बीच में ये बिना कपड़ों के लीसी अपने पिता के कमरे में जाती है और उनके ऊपर लगातार वार करती है। एक बार में ही वो उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो उसको पुष्टि करने के लिए तकरीबन 10 बार और करती है, और फिर आके वो कुल्हाड़ी धो देती है और वो कपड़े जला देती है। अब एमा को जब ये बात पता चली तो एकदम शॉक्ड रह गई। उसने लीसी से अपने संबंध तोड़ लिए और वो दूर रहने लगी। 1927 में 67 साल की उम्र में लीसी की मृत्यु हो जाती है, और उसी एक हफ्ते बाद उसकी बड़ी बहन एमा की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये केस दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस केस में सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई सबूत नहीं मिला। वो कह रही थी कि उसने कत्ल किया है, पर ज़रूरी नहीं कि उसी ने किया, क्योंकि कोई भी सबूत, कोई भी सर्कमस्टांसेस और ना ही कोई स्टोरी इस बात को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाती है। लीसी का कहना ये था कि उसने मर्डर इसलिए किए तो अपने माँ बाप के, क्योंकि उसके पिता एक तो बहुत कंजूस थे, उसके ऊपर काफ़ी बंदिशें लगाते थे। तीसरी, वो अपनी नई बीवी जो थी उनकी एबी, उनके परिवार वालों को प्रॉपर्टी दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, लेकिन अपनी बच्चियों का वो ख्याल नहीं रख रहे थे। इस रेज में, इस गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया। बड़ा ही दिलचस्प मामला है। कातिल कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन सबूत नहीं है, और सबूत नहीं है तो किसी के कहने पे कोर्ट किसी को सज़ा नहीं देता है अनटिल अनलेस वो बयान हो ऑफिशियल। और उसने कभी कोर्ट में ये माना नहीं कि उसने ये कत्ल किया है। वो केवल बात एबी की जो दोनों स्टेप डॉटर थी लीसी और एमा के बीच में थी। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की 1892 के एक बेहद फेमस एंड्रयू जैक्सन द बिजनेसमैन के मर्डर केस के बारे में, जिसमें उसकी बेटी इन्वॉल्व थी कि नहीं थी ये आज तक हमको नहीं पता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगली वीडियो के साथ अनमेश टी आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।